एक बार दो सेना लगाएंगे। जनाब इफ्तिकार साहब जिंदाबाद, जनाब मियां साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। अब हमारे डीडीसी डूंगी जनाब खालिद चौधरी साहब चादर पहनाकर उनका इस्तकबाल करेंगे। उनके हमरा हमारे एक्स जज साहब जनाब जुबैर चौधरी साहब चादर पहनाकर हमारे मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं अब शफकत मीर जी जो कांग्रेस के एनसी के सीनियर लीडर हैं, वो प्रोविंशियल सेक्रेटरी भी है, उन्होंने भी चादर पहनाकर उनका इस्तकबाल किया है। अब मेरी चौधरी दरबार साहब भी हमें यहाँ तशरीफ फरमाए हैं। अब मैं मेहमान खुसूसी से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे आए। मेहमान खुसूसी साहब से मैं आपको एक चीज में वाज़ेह कर दूं सर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर एक चीज मैं आपको आज वाज़ेह कर दूं कि हमने इस स्टेज से सुबह से लेकर अभी तक किसी शेर को यहाँ नहीं, शेर को किसी ने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि आप सिर्फ आज आपके शेर सुनने के लिए यहाँ पे ये अवाम आई है। और ये भी चाहती है कि जिस तरह आप राज्यसभा में भी बाकी से अपना वहाँ पे मौका रखते हैं, इसी तरह आप हमारी नुमाइंदगी भी वहाँ जाके राज्यसभा में करेंगे। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ। मीडिया के साथियों से गुजारिश करूंगा कि बीच में थोड़ा जगह छोड़ दें ताकि और भी साथियों को दिखाई पड़े। एक साइड से कर लें तो बेहतर रहेगा। पहली बार डांगरी इस जगह का नाम है, डांगरी की इस तारीखी सरजमीन पर, राजौरी की तारीखी सरजमीन पर पहली बार आपके बीच में आया। पता नहीं जिंदगी किसी और मौके पे ले आती या न ले आती, इसीलिए मैं हमेशा जमहूरियत को जिंदाबाद कहता हूं कि जमहूरियत की ताकत है कि मैं उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से जिले में पैदा हुआ और आज बिल्कुल सरहद के बिल्कुल पास राजौरी के इस इलाके में खड़ा हूं और मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के नौजवान साथी, सारे मजहबों के अलग अलग लोग यहाँ पर बैठे हैं। यही है मेरा भारत और मैं इस भारत का इमरान हूं जो आपके सामने खड़ा हूं। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। कांगड़ी वालों, आने वाली 25 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, ईवीएम बूथ पर जाना है और न सिर्फ डांगरी राजौरी के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। पिछले कुछ सालों में एक आप अजीब दर्द से गुजरे हैं, जब एक झूठ का मायाजाल बुना गया। दिल्ली में बैठे हुए हाकिम ने आपको नए नए ख्वाब दिखाए और फिर सारे ख्वाब उसी तरह साबित हुए जैसे 15 लाख का जुमला साबित हुआ था। दुनिया की तमाम हुकूमतें देने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन ये पहली हुकूमत है जो छीनने के लिए जानी जाएगी। उसने आपसे आपका स्टेटहुड छीन लिया, आपसे आपका रुतबा छीन लिया, मेयार छीन लिया, वकार छीन लिया। और ये पहाड़ों पर रहने वाले लोग, ये सरहदों के आसपास रहने वाले लोग, आपने मुझे दस्तार पहनाई है तो मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने गांव में खड़ा हूं, अपने लोगों के बीच में खड़ा हूं। और मैं वादा करता हूं, ये जो दस्तार आपने पहनाई है, ये महज एक पगड़ी नहीं है, सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये आपकी इज्जत है जो आपने मेरे सर पे रखी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि देश की पार्लियामेंट हो या हिंदुस्तान की कोई सड़क हो, जब भी आपके मुद्दों पर लड़ने की जरूरत पड़ेगी, आपको महसूस होगा कि आपका बेटा लड़ रहा है, आपका भाई लड़ रहा है, भले ही मैं पैदा आपसे हजारों किलोमीटर दूर हुआ। ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है और इफ्तिखार अहमद साहब को नुमाइंदा बना करके
कांग्रेस पार्टी ने, अलायंस ने आपके बीच में भेजा है। यहाँ जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं। क्योंकि जल्दी जाना है तो एक एक करके सबका नाम नहीं ले सकता, मेरी मजबूरियों को समझिएगा। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे ओहदेदारान हैं, जो संगठन के साथी हैं, उनका भी खैर मकदम करता हूं। और सबसे ज्यादा आपका खैर मकदम करता हूं, जो इस धूप में, शिद्दत की धूप में, पसीने में यहां पर बैठे हुए हैं पिछले कई घंटे से इंतजार में। हम श्रीनगर से उड़े, फिर हमें सुरनकोट में, बफलियाज में एक सभा करनी थी, तो थोड़ा सा देरी हुई। लेकिन आप यहां बैठे हैं, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं जानता हूं आप उस मोहब्बत की बुनियाद पर यहां बैठे हुए हैं। एक चीज का ख्याल आपको करना है, 25 तारीख को जब घरों से निकलिएगा तो आप ये मान के चलिएगा कि दो ताकतें हैं इस देश में। लड़ाई दो विचारधाराओं की है, एक तरफ नफरत खड़ी है और एक तरफ मोहब्बत खड़ी है। और मोहब्बत में अपना नुमाइंदा बना करके इफ्तिखार अहमद साहब को आपके बीच में भेजा जाता है। आज से कुछ दिन पहले की तरफ देखना शुरू करिए, कुछ साल पहले देखना शुरू करिए, जब पूरा मुल्क ने आपसे नजरें फेर ली थी। कोई आपके जख्मों की तरफ झांकने को तैयार नहीं था, बात करने को तैयार नहीं था। ऐसे वक्त में एक इंसान उठा दिल्ली में और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाऊंगा, एक नारा दूंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा। उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। मैं उसका सिपाही बन के यहां आया हूं। उस इंसान ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की। कभी सोचा है कि राहुल गांधी ने कश्मीर में आकर के भारत जोड़ो यात्रा का खात्मा क्यों किया? क्योंकि कश्मीर को, जम्मू को मरहम की जरूरत थी, मोहब्बत की जरूरत थी। तो राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले। वजीर आजम साहब कहा करते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, लेकिन मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि दुनिया का कोई और शहजादा दिखा दो जो 40 किलोमीटर पैदल चला हो, 400 किलोमीटर पैदल चला हो। अगर आप कहते हो कि राहुल गांधी शहजादे हैं, तो एक ऐसा शहजादा जो एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में 4000 किलोमीटर पैदल चलता है, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर, लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, उनको गले से लगाने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। मैं आया था श्रीनगर जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई थी। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप सियासतदान बाद में हैं, शायर पहले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं बस एक शेर सुना देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। आपसे वादा किया गया कि तस्वीर बदल दी जाएगी। दिल्ली ने आपसे कहा कि आपको नौकरियां दे दी जाएगी, लेकिन मुझे बताइए कि पिछले 10 साल की हुकूमत में दिल्ली ने पूरे मुल्क की तरह आपके साथ भी वही सुलूक तो किया है ना। कारोबार बर्बाद कर दिए। वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए 60 रुपए लीटर मिलता था, वो आज 100 रुपए के पास पहुंच गया। वो गैस सिलेंडर जो कांग्रेस की हुकूमत में 400 रुपए का मिला करता था, वो 1000 के पार पहुंचा दिया। 700 किसान शहीद हो गए सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए, और उनको क्या क्या पुकारा गया ये किसी से छुपा हुआ है। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते, मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मेरे भाई, मैं भी आपकी तरह के एक परिवार से आता हूं। किसी सियासी घराने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। मैं तो अपनी मशारों की दुनिया में शायरी करता था, लफ्जों से लड़ाई लड़ता था। लेकिन मुझे राहुल गांधी जी ने मेरा हाथ पकड़ा और 34 साल की उम्र में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में, राज्यसभा में उठा के बिठाया और यह कहा कि अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ो, आवाज उठाओ, बोलो, लड़ो। मैं पिछले 20 दिन से लंदन में था, मशारों में। मुझे राहुल जी के यहां से संदेशा आया कि इमरान,
लंदन से वापस आओ, रजौरी जाओ, इफ्तिखार के लिए लोगों के सामने अपना दामन फैला के अपील करो, क्योंकि हमने इफ्तिखार अहमद को अपना नुमाइंदा बना के वहां भेजा है। रजौरी का जो इलाका है वो अपने आप में बहुत अनूठा इलाका है, बाकी जम्मू कश्मीर से भी अनूठा मुझे लगता है। हर समाज के लोग यहां रहते हैं, एससी हो, एसटी हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर मजहब के, हर धर्म के मानने वाले लोग सरहद के बिल्कुल करीब हिंदुस्तान का झंडा लेकर के, तिरंगा लेकर के अपने पूरे जज्बे के साथ यहां रहते हैं। मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं। लेकिन आपको क्या लगता है ये इलेक्शन कराने को हुकूमत क्यों मजबूर हुई? ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है कि दिल्ली की हुकूमत को मजबूर होकर के जमहूरी निजाम बहाल करना पड़ रहा है, जमहूरियत को लागू करना पड़ रहा है, और आपके बीच में इलेक्शन करवा करके आपको फिर से वो हक देना पड़ा जिससे आपको महरूम कर दिया गया था। लेकिन आप अपनी खुददारी के साथ जीने वाले लोग हैं। कोई कितना भी जुल्म करे, आप अलल ऐलान कहते रहते हैं कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। आप इस खुददारी के साथ जीने वाले लोग हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं आपके इलाके की नुमाइंदगी करते हुए दिल्ली में मियां अल्ताफ साहब को देखता हूं तो इससे यह भी समझ में आता है कि आप जज्बाती तौर पर मजहबी लोग हैं, जज्बों को बचाने वाले, संजोने वाले लोग हैं। मैं यहां इस तपती दोपहरी में खड़ा होकर आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मेरी आंखों में अलग अलग तरह के मंजर हैं। मैंने सुना है कि यहां पहाड़ों पर रहने वाले जो हमारे एसटी समाज के लोग हैं, हुकूमत उनसे कह रही है कि कागज का टुकड़ा लाओ, तब मानेंगे कि तुम्हारी जमीनों का टुकड़ा तुम्हारा है या नहीं है। आप इसके असली मालिक हैं। दिल्ली में बैठ करके कोई आपकी तकदीर का फैसला नहीं कर सकता, यह तय नहीं कर सकता कि जमीनों के मालिक आप हैं या नहीं है। आपका जिस्म इस मिट्टी से बना हुआ है, एक दिन फिर इसी मिट्टी में बन जाना है। इस मिट्टी के असली मालिक आप हैं। आपको इन जमीनों से कोई बेदखल नहीं कर सकता। अगर किसी हुकूमत को यह लगता है कि वो आपको आपकी मिट्टी से बेदखल कर देगा, तो आने वाले दिनों में, आने वाली 25 तारीख में बदल दीजिए वो निजाम। हम वादा करते हैं, कांग्रेस पार्टी आपसे वादा करती है, अलायंस आपसे वादा करता है कि आपकी जमीनें सिर्फ आपकी हैं, उस पर किसी और का हक नहीं है। हम उसे किसी को छीनने नहीं देंगे। मेरे भाई, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? हम रखते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो मैं अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर सरहद के पास यहां खड़ा होकर के आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आया हूं, क्योंकि मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे से बहता हुआ पसीना। वो मजदूरी क्या है? वो मजदूरी यही है कि इफ्तिखार अहमद को जिता करके जम्मू कश्मीर की असेंबली में पहुंचा दीजिए। ये है राहुल गांधी जी की मजदूरी। और जब 25 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिएगा और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइएगा, तो सिर्फ यह मत सोचिएगा कि आपका वोट इफ्तिखार अहमद को ही मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट चौधरी इफ्तिखार अहमद साहब को, आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ इफ्तिखार अहमद को नहीं मिलेगा, बल्कि मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। इफ्तिखार अहमद को दिया गया आपका एक एक वोट सिर्फ इफ्तिखार अहमद को नहीं मिलेगा, मियां अल्ताफ साहब को मिलेगा।
दिया गया एक वोट उमर अब्दुल्ला साहब को मिलेगा और आपका दिया गया एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका पर्सनल एहसान होगा। ये गुजारिश करने आपके बीच में आया हूं और आपको ये यकीन दिलाता हूं, मैंने इफ्तिखार अहमद को संगठन का काम करते हुए देखा है। मैं सियासत में भले पिछले 4-5 साल पहले आया, लेकिन मैं मशारों की जिंदगी में अपनी शायरी के जरिए जो जंग लड़ रहा था वो भी निजाम से ही थी। तो मैं उन लोगों पे नजरें रखता था जो ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं। हमारी दिल्ली इफ्तिखार पे बड़ा यकीन रखती है और भाजपा वाली दिल्ली नहीं, कांग्रेस वाली दिल्ली बड़ा यकीन रखती है इन पर, बड़ा एतमाद है उन्हें। इन्हें जिता के असेंबली में भेजिए, ये असेंबली में खड़े होकर के आपके इश्यूज पर लड़ेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने पिछले 3 दिन से मैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कैंपेन में हूं। मैंने यहां की जो खूबसूरती देखी है, यहां का जो एहसास देखा है, मैं पहली बार इन इलाकों में घूम रहा हूं। मैं वादा करता हूं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के जिस दिन आपके मुद्दों पर आपके इलाके का नाम लेकर के, डांगरी का नाम लेकर के, राजौरी का नाम लेके, बफलियाज का नाम लेकर के बोलूंगा, उस दिन आपको महसूस होगा कि आपने अपना एक बेटा, एक भाई देश की पार्लियामेंट में भी छोड़ रखा है। ये आपके लिए यहाँ की असेंबली में लड़ेंगे, मैं वहां आपके लिए पार्लियामेंट में लड़ूंगा। इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? एक जिताओ, एक साथ में फ्री पाओ, असेंबली में इन्हें भिजाओ। मैं देश के उच्च सदन में बैठा हुआ हूं, लोकसभा में मियां अल्ताफ साहब बैठे हुए हैं, राज्यसभा में आपका इमरान बैठा रहेगा, असेंबली में इफ्तिखार अहमद बैठे रहेंगे। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? जो बात मियां अल्ताफ साहब लोकसभा में उठाएंगे यहां के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए मुझे लड़ना पड़ा तो मैं राज्यसभा में उस चीज पे वीटो लगाऊंगा। कुल मिलाकर के इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है? मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, खासतौर से स्टेज पे जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। आप इतने प्यारे लोग हैं कि यहां आने के बाद बस दिल करता है कि बोलते जाओ, यहीं बैठे रहो, लेकिन सियासत की अपनी मजबूरियां हैं, मुझे अगले जलसे के लिए जाना है। लेकिन एक वादा करता हूं आपसे, एक वादा करता हूं आपसे कि आप इफ्तिखार को जिता करके असेंबली भिजाइए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करने आपके बीच में आऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे, वादा है मेरा आपसे। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम नफरत की बुनियाद पर राजनीति नहीं करते। हिंदुस्तान में एक अकेला वाहिद नेता है। मैंने जिससे पर्सनल बातचीत में किसी शायर के लिए किसी को अपना कायद, अपना नेता मानना बहुत आसान नहीं होता, किसी भी अदबी आदमी के लिए। लेकिन अगर मैंने राहुल गांधी के साथ चलने का फैसला किया तो सिर्फ इसलिए कि उस आदमी ने एक बार पर्सनल बातचीत में मुझसे कहा था कि इमरान, कितना बड़ा भी सियासी नुकसान हो जाए, मैं बंटवारे और नफरत की राजनीति पे वोट नहीं मांग सकता। और एक तरफ भाजपा है जिसकी बुनियाद में नफरत है, बुनियाद में बंटवारा है। वह हिंदू को मुसलमान से, सिख को ईसाई से। मैंने देखा है, मेरी आंखों में हाथरस है कि एक एससी समाज की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाके रात के 2 बजे उसकी लाश जला दी एडमिनिस्ट्रेशन ने। ये बातों में सिर्फ डेवलपमेंट की और अपनेपन की बात करते हैं। हमारी आंखों में वो दिन भी है कि जब जंतर मंतर पर बैठी हुई हमारी पहलवान बेटियां जो देश के लिए मेडल लाने वाली थी, उनको घसीटा गया पार्लियामेंट से महज 400 मीटर की दूरी पर। ये बातों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनका नारा था ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा था, याद है ना? और उसके बाद हालत क्या हुई? आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी। भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं कि जो फिल्में तो टैक्स फ्री करती हैं लेकिन कफन पर जीएसटी लेती है, कफन पर। चिता की लकड़ियां तक महंगी कर दी। इसलिए किसी मुगालते में मत रहिए, किसी झांसे में मत रहिए। यहां हमारी माएं बहनें बैठी हैं, महिला
सशक्तिकरण की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। आप सुबह जब रसोई में जाती हैं चाय बनाने के लिए, तो दूध हो, चाय की पत्ती हो, शक्कर हो, क्या नहीं महंगा कर दिया। जब आप सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में रसोई का तेल डालती हैं, तो वो तेल जो 70 रुपए लीटर मिलता था आज 200 के पास पहुंच गया। क्या नहीं महंगा कर दिया। सिर्फ अपने चंद उद्योगपति दोस्तों के लिए। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस इलेक्शन में कांग्रेस का साथ दीजिए, अलायंस का साथ दीजिए, क्योंकि सरकार बनने जा रही है। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग एतराफ में कैंपेन करता हुआ यहां पहुंचा हूं। सरकार बनने जा रही है, और जब सरकार बनने जा रही है तो उसमें अपना नुमाइंदा भेजो, अपने वोट से चुना हुआ नुमाइंदा भेजो, ताकि कल को जब सरकार बनी रहे तो आप इनका गिरेबान पकड़ के कह सको कि हमारे वोट से एमएलए बने हो, हमारे काम के लिए अपनी सरकार से भी लड़ना पड़े तो लड़ो, क्योंकि हमने नुमाइंदा बना करके भेजा है आपको। मैं आखिर में जाते जाते आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं और एक नज्म सुना के जाता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, ये मिसरे मेरे हैं, लाइनें मेरी हैं, लेकिन तर्जुमानी आपकी धड़कनों की है इन मिसरों में, राजौरी वालों के। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, जो अगली लाइन आ रही है ना, उसको सुनने के बाद आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए, जो मैं मिसरे पढ़ रहा हूं। फिर से सुनिए कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, आजकल चेहरा देखिए। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है, सिर्फ झूठ। भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़े से बड़ा नेता हो, मुझसे डिबेट कर ले, मैं 100 जगह बताऊंगा कि वो झूठ की बुनियाद पे पूरी पार्टी टिकी हुई है। वो किसी के नहीं है, न एससी के हैं, न एसटी के हैं, न हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, न सिख के हैं, न ईसाई के हैं। वो सिर्फ चंद उद्योगपति दोस्तों के हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इसलिए किसी बहकावे में मत आइए, किसी झांसे में मत आइए। और आप बहुत समझदार और होशियार लोग हैं, आपसे इतना कह रहा हूं कि दुश्मन बहुत शातिर है। उसे लगता है जबकि डायरेक्ट मुकाबले में नहीं जीत पाएंगे तो वो अलग अलग तौर तरीके इस्तेमाल करता है। वो आपको तकसीम करने का तरीका इस्तेमाल करता है। लेकिन याद रखिएगा, कांग्रेस कैंडिडेट को छोड़ करके एक वोट भी इधर उधर देने का मतलब है भाजपा को वोट देना। यह जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि बंटने का नुकसान क्या होता है हम उत्तर प्रदेश वाले जानते हैं, दर्द क्या होता है हम जानते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि बटिएगा मत, तकसीम मत होइएगा, मुत्तहिद रहिए,
सियासी तौर पर बेदार रहिए। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में अलायंस की सरकार बनने जा रही है। इफ्तिखार को जिता करके असेंबली पहुंचाइए। आने वाले दिनों में फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करने आऊंगा। आज जाना